नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ग्वालियर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन 10 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 10 मार्च को। दोस्तों, सीआईएसएफ स्थापना दिवस हर वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। यह मार्च 1969 को लगभग 2200 कर्मियों की शक्ति के साथ भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। सीआईएसएफ का मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जो भारत में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईएसआरओ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 150 छात्रों को, 150 छात्रों को आईएसआरओ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए चयन करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। यूविका 2022 एक 2 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है जो 16 से 28 मई 2022 तक गर्मियों की छुट्टी के दौरान आयोजित किया जाएगा। इसरो द्वारा देश भर के 150 छात्रों को शामिल करेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में। दोस्तों, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र गुजरात में खुलेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुजरात के जामनगर में WHO का अपने तरह का पहला वैश्विक केंद्र होगा। इसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रशेखर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM से सम्मानित एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना के वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार किया गया है। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। ध्यान रखेंगे आप, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है और इसे 21 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित करेगा। दोस्तों, इसका स्थान है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 10 मार्च को NYPF के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को समापन समारोह संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कैलाश चौधरी। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एस श्रीसंत। दोस्तों, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास एस श्रीसंत ने लिया है। इसके बारे में बात करते हैं। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे खेले, जिन्होंने क्रमशः 87 और 75 विकेट लिए। दोस्तों, इन्होंने टेस्ट मैच में 87 और वनडे मैच में 75 विकेट लिए हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय निशानेबाज में मिस्र में काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते हैं। दोस्तों, भारत देश ने, हमारे देश ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर जर्मनी में है। दोस्तों, ISSF का हेडक्वार्टर जर्मनी में है और भारत पदक तालिका में सबसे अव्वल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल में EN किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बात करते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन से वंचित 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए देशव्यापी स्तर पर चला जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में ओडिशा ने बाजी मारी है। दोस्तों, ओडिशा मिशन इंद्रधनुष में सबसे अव्वल रहा है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 48। दोस्तों, स्पेस एक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को
सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। एलन मस्क के मालिकाना हक वाली स्पेस एक्स ने 48 और स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इन सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट ने 9 मार्च को अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा उड़ान भरी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 150.4 करोड़ की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका बजट रहा है 150.4 करोड़। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यूक्रेन। दोस्तों IMF ने 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन के लिए आपातकालीन वित्त कोष में 1.4 अरब डॉलर की मंजूरी है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जस्टिस AK सीकरी। दोस्तों चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हिमालय घाटी में चार धाम परियोजना के प्रभाव पर विचार करने वाली हाई पावर कमेटी का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जस्टिस AK सीकरी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलते रहेंगी। जब तक जय हिंद।